7 महीने 8 दिन ऋषभदेव वस्तु चाहते थे, आहार चाहते थे, लेकिन किसी को बताया नहीं। थी इच्छा थी, आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अयाचक हैं, हम मांगेंगे नहीं। साधु को जो कुछ भी चाहिए है वही हम ले सकते हैं जब सामने वाला अपनी इच्छा से देना चाहे, श्रावक देना चाहे। श्रावक दे रहा है तो श्रावक जो दे रहा है सब ले ले। क्या क्या दे रहे थे ऋषभदेव को लोग? सब दे रहे। नहीं, देते समय हम वही लेंगे जो हमारे योग्य है। देने वाला कुछ भी दे सकता है। फिर हम देखेंगे कि ये जो दे रहा है मजबूरी में दे रहा है, मजबूरी है इसलिए दे रहा है, डर से दे रहा है, किसी ने डराया है, ये भय से दे रहा है, तो भी हम नहीं देंगे। मजबूरी में दे रहा है, क्या करें? नहीं देगा तो मजबूर है, क्योंकि किसी का आदेश है, किसी का ये नौकर है। मालिक ने कहा ठीक, महाराज आए तो हार दे देना, महाराज आए तो ये दे देना। अब वो खड़ा है बेचारा मजबूरी में, क्योंकि आदेश है। हम नौकर के हाथ का कुछ भी नहीं ले सकते, आहार खास तौर से, क्योंकि आहार देते समय वह मजबूर है, नौकर है। नौकरों के हाथ चक्रवर्ती भी था तो भी चक्रवर्ती नौकरों के हाथ से आहार नहीं दिलाता। भारतीय वैभव में ऐसा कथन है कि चक्रवर्ती की जो रानियां थी वे इतनी पुण्यवान होती हैं कि उन्हें पानी का गिलास भी उठाना नहीं, लोग हाथ से भी उठाना नहीं, मुंह में लगा देते हैं, पी लेते, इतना पुण्य। लेकिन जब साधु के चौके की बात थी तो रानियां स्वयं चौके में आहार बनाने के लिए कंपटीशन होता था। अब 96,000 एक साथ तो चौके में काम, भीड़ हो जाएगी उन्हीं की। यहां 100-200 में तमाशे देख लो, 100-200 में समाप्त होगा। मैं यही सोचता हूं, जब तुम लोग भीड़ लगाते हो ना, तो मैं सोचता हूं चौथे काल के महाराज यदि किसी दिन चक्रवर्ती के पड़ गए तो रानियां कितनी हैं और बेटा बिटिया हैं 96,000 बेटा बिटिया है, क्योंकि चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र 32,000 बेटियां होती हैं, 96,000 है, वे सब घर में हैं। और फिर भाई बंधु भी हैं, वो तो नहीं 100 भाई थे, 3.5 करोड़ बंधु बांधव होते हैं। और महाराज का पड़गान हुआ तो फिर महाराज की क्या हालत हो गई ये मुझे बता दो। अरे हो ही नहीं सकता। अरे एक एक दाना भी दोगे तो 3.5 करोड़ क्या कहलाता है। तो व्यवस्थाएं बनती है, वहां पर अव्यवस्था बना दी जाती है। साधु का हार निरंतराय होना चाहिए, सबको देने मिले या न मिले, ये व्यवस्था आप लोगों के लिए है। आपको हार देने मिला या नहीं मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, साधु का आहार अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण। और तुम लोग सो क्या करते हो, महाराज का आहार अच्छा होवे या ना होवे, हमें देने मिलना है, चाहे वो वस्तु महाराज को अनुकूल हो या ना हो, हमें तो हाथ में आगे। कई लोग क्या है, हाथ में लेने के बाद ईगो पॉइंट बनाते हैं, ईगो। अब कर नहीं मेरे हाथ में यही लो,
ईगो पॉइंट बन जाता है। हाथ में आते ही अब उनका ईगो बन, नहीं यही दूंगा मैं तो। वहां क्या करते होंगे। एक प्रसंग आया, आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेशन। चक्रवर्ती की रानियों में जो नई छोटी बहुएं थीं, बड़ी बहुओं ने छोटियों से कहा, नहीं तुम लोग अभी बैठो आराम से, हम लोग काम करेंगे। तुम लोग अभी छोटी हो, जाओ आराम करो, खेलो खाओ। तो जो सबसे छोटी दो बहुएं थी, उनको बड़ी बड़ी दीदियों ने मना कर दिया। उनके यहाँ अंतराल बहुत होता है चक्रवर्ती के, एक शादी कभी हुई और एक शादी कभी हुई। तो वे दोनों रूस के बैठ गई। देखा चक्रवर्ती आया, माता नंदा सुनंदा आई। बोलो भाई क्या बात है। माता पूछती है कि ये दोनों बहुएं रूस के क्यों बैठी हैं, क्या कमी है चक्रवर्ती के यहां। शायद भरत ने कुछ कह दिया हो। भरत कहता मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो फिर क्यों रूस के बैठी है दोनों। बोले उन्हीं से पूछो। नंदा पूछती है बेटा क्या बात है, पीहर की याद आ रही है। यही नारियों तो ज्यादातर यही पूछते, कोई अशुभ समाचार आया क्या। बोले नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ कहा। बोले नहीं, आपके घर में किसी ने अनादर नहीं किया। तो क्या बात है। बोले ये बड़ी बड़ी दीदियां मुझे छोटा और सुकुमार समझ करके मुझे काम नहीं करने दे रही चौकी में, ये दुख है। ये लोग सब कर लेती, मुझे करने नहीं देती। मुझे छोटी हुई ये कह के बैठाल देती, और सब काम ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बताओ हम लोगों के रहते हुए, हम छोटों के रहते हुए बड़े लोग काम करें तो यह कोई खुशी की बात है क्या। उस समय नंदा की आंखों में आंसू आते हैं और भरत से कहते बेटा अभी तो मैं समझ रहा था कि तू इतने स्त्रियों के जाल में कहाँ फंस गया। आज मुझे पता चला तू इतना भाग्यवान है, इतना भाग्यवान है। दुनिया की नारियां तो काम करना पड़े तो रोती हैं, इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो रूस रही है।